Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abhipedia. और पंजाब अलाइड एग्जाम्स में आज रीजनिंग के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, ये वैसे तो टॉपिक आपको मिलेगा, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, किस तरह से, देखिए आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कोई ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया जाएगा, उसमें कोई ऑपरेशन लगाने के लिए बोला जाएगा, या आपको अरेंजमेंट की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बस हमें सिंपली क्या करना है, फॉलो करना है जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें दी जाएंगी। ठीक है, तो हम आज इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम्स में यूजुअली देखने को मिल जाते हैं इससे क्वेश्चंस, तो इसका ये पहला पार्ट रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, जिसमें कि अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल तीनों इंक्लूडेड होते हैं, तो वो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो जल्दी से हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि ये सभी एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं विद अभिपीडिया। आपको 20,000 पे नहीं करने, आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4,999 में, सिर्फ 5,000 में ये प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं इसमें, आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें वेब नोट्स आपको अवेलेबल हो, जो भी आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है उसके साथ में आपको नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है मिलेगी, इसमें एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और साथ ही साथ आपको एक जो है एक्सपीरियंस टीचर की गाइडलाइन मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया, सिर्फ और सिर्फ 5,000 में। ओके, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी टीचर से कोई भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, आप पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप जो है हमारा, इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है पहला क्वेश्चन, ये पहला टाइप है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है इससे क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड कंप्यूटर्स वर्ड है, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हो सकता है, सीरीज भी। तो आपने दो चीजों को ध्यान में रखना है कि ऑर्डर में क्या करना है और सीरीज में क्या करना है। ठीक है, ऑर्डर में हमें सिर्फ फॉरवर्ड पेयर्स को देखना है। फॉरवर्ड पेयर मतलब क्या है, ये पेयर्स होंगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जिस तरफ से हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि ये अल्फाबेट है, तो यहां पे इसको हम रीड कहां से करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही रीड करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जो भी पेयर्स बनेगी वो क्या आएंगी, वो ऑर्डर में आएंगी। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में दिया होगा आपको फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और ये जो होगा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड है हमारे पास अबाउट, और एक वर्ड है एक्स्ट्रा। ठीक है, अल्फाबेट की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट, या तो आप इनके नंबर लिख लो, नंबर से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 5 लेटर है, ए बी सी डी ई। अब ए और बी के बीच में इन्होंने बोला है कि कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, इस वर्ड में, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर, इनके बीच में जितने लेटर हैं, ठीक है, जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है या ऑर्डर में है, इंग्लिश अल्फाबेट में है। तो अब देखिए, ए और बी के बीच में कोई भी लेटर नहीं आता, तो ये एक पेयर है। ठीक है, जैसे हम काउंट करते हैं, ऐसे हमने काउंट, जैसे नंबर को काउंट करते हैं वैसे ही हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसे हमने काउंट किया, ए बी सी डी ई। आप मेरे बोलने का मीनिंग समझना, अभी मैंने काउंट क्यों किया, यहां पे इसमें मैंने काउंट किया, तो यही चीज आप देखिए, इसमें ए से अब मैं ई की तरफ काउंट करूंगा, ए बी सी डी ई।
ए से ई जब हम काउंट कर रहे थे तो हमें ई वहीं पे मिला जो कि हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में मिलता है, ठीक है, तो हमें वहीं पे मिला। तो इसका मीनिंग है कि ये एक पेयर बना, बट ये पेयर कहां पे बन रहा है, ये पेयर बन रहा है हमारे पास बैकवर्ड पेयर बना ये, ठीक है, बैकवर्ड पेयर। और इसमें क्या है, अब देखिए यही चीज को हम अप्लाई करेंगे। इसमें तो हमारे पास एक ही पेयर बना, इस पेयर इस जो है वर्ड में देखते हैं, ए से बी एक पेयर बन रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड, क्योंकि इनके बीच में कोई भी लेटर नहीं आता। जब हम काउंट करते हो तो ए के जस्ट बाद बी ही आता है। टी से हम रिवर्स में चलते हैं तो टी के जस्ट नेक्स्ट लेटर क्या आता है, यू। तो ये भी हमारा पेयर बना, यू और टी नहीं बना, टी से यू बन रहा है, तो ये पेयर बना। एक बन रहा है हमारा फॉरवर्ड और एक बन रहा है बैकवर्ड पेयर। ओके, आई होप आपको ये बेसिक चीज जो मैंने यहां पे बताई ये आपको समझ आई होंगी, ठीक है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। जो वर्ड है हमारा जो भी गिवन है, कंप्यूटर्स वर्ड है यहां पे, इसको मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे कि आर और एस का पेयर बन रहा है, आर और एस के बीच में कोई भी लेटर नहीं होता तो ये पेयर में काउंट होगा। उसी तरह से देखिए इसमें टी से यू भी पेयर बन रहा है, टी से यू। ओके, अब आगे देखें, इसमें आर से देखिए, आर से एस, एस से टी। तो यहां पे जब हम काउंट कर रहे थे आर एस टी, तो हमें टी आर से जब काउंट किया तो टी वहीं पे मिला जहां पे होना चाहिए था, मिल गया, तो ये एक पेयर बन रहा है। उसी तरह से जब आप आगे चलेंगे पी क्यू आर, सॉरी आर से आर एस टी यू, तो आर से यू का भी एक पेयर बन रहा है। तो कितने पेयर बने, यहीं पे हमारे पास कितने पेयर बन गए, 1 2 3 और 4। एक बना फॉरवर्ड, बाकी 3 बने बैकवर्ड, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम काउंट कर रहे हैं, यहां पे ओ से हम आगे की तरफ चलते हैं, हो सकता है कि हम टी तक पहुंच जाए। ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिल रहा, फिर हम एम से काउंट करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस। एम से जब काउंट करेंगे तो आर का भी एक पेयर बन रहा है, और एम से ही जब काउंट करेंगे तो एस का भी एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल पेयर कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पेयर बन रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। कोई अगर आपको डाउट होगा तो आपने फिर से इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसमें जैसे कि ये है, इसमें आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहां पे क्या है, सर्विट्यूड, ये सर्विट्यूड वर्ड है। आपने क्या किया, इस तरह से वर्ड को लिखा और उनको ऑब्जर्व करना है। इसमें नंबर की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, नंबर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये 19 है, 5 18 22 9 20 21 4 एंड 5। अब आप इनको देखिए नंबर्स को, 19 5 18 22 9 20 21 4 एंड 5। देखिए 4 और 5 बिल्कुल साथ में है तो ये एक पेयर बना, ठीक है। 20 और 21 बिल्कुल साथ में, तो ये एक पेयर बना। अब 20 से काउंट करेंगे, 20 21 22, तो 20 से मैं 22 का भी पेयर बना सकता हूं, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में बन गया, ओके। और उसी तरह से क्या मैं 18 से 20 तक पहुंच पाऊंगा या 21 तक पहुंच पाऊंगा वो देखेंगे। तो 18 19 20 21 22 नहीं पहुंच पा रहे। अब देखिए क्या मैं 18 से 19 तक पहुंच पाऊंगा, नहीं, ठीक है। इससे देखते हैं क्या मैं ये 22 तक पहुंच पाऊंगा। देखो इसमें 19 20 21 एंड 22, तो यहां पे मैं 22 तक पहुंच पा रहा हूं। तो नंबर्स की फॉर्म में भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है। कितने पेयर बने, इसमें बने 4 पेयर, ठीक है। तो 4 पेयर का क्या मतलब है, 4 का मतलब है यहां पे हमें क्या मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है तो क्या आएगा, इसमें आना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन ये गलत है, इसमें आना चाहिए नन ऑफ दीज, मतलब इन नंबर में से कोई नहीं। नन का मतलब है, अगर आपको नंबर की फॉर्म में, नन का मतलब है कोई भी नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन आपकी बनेगी नन ऑफ दीज, ओके। तो ये हमारा आंसर है इसमें। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, इसको कर लिया, तो आप इसमें सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सीरीज और ऑर्डर दोनों के ही बारे में बोला गया, ठीक है। सीरीज का मतलब है फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ठीक है। ऑर्डर के बारे में बोला गया तो ऑर्डर का मतलब है ओनली फॉरवर्ड, ठीक है।
तो वैसे तो हमें इसमें सीरीज में ही फाइंड आउट करना है कि कितने बने, क्योंकि यहाँ पे बताया गया इसमें से, क्योंकि एक ही तरह का इसमें पूछा गया। अब देखिए वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, इसमें हम इसका यूज करेंगे। देखिए एस और टी का एक पेयर बनता है, ओके, इधर देखिए एच और आई का एक पेयर बनेगा, फिर एल से एन का पेयर बन, एल एम एन, ये एक पेयर बन रहा है, ओके। और आगे देखते हैं, इससे एच से भी क्या हम एल तक पहुंच पा रहे हैं, तो एच आई जे के एल, एच से भी एल तक पहुंच पा रहे हैं, ओके। ये बैकवर्ड बना, 3 फॉरवर्ड बने। अब क्या हम ओ से पी का पेयर बना पा रहे हैं? यस बनेगा, ओ से पी जस्ट बिल्कुल साथ में है। पी से हम आर तक पहुंच पा रहे हैं क्या? पी क्यू आर, तो ये भी एक पेयर बना। क्या पी से हम टी तक भी पहुंच पाएंगे? पी क्यू आर एस टी, तो देखो आर से टी का तो बन ही रहा है, टी से पी से टी का भी बन रहा है, तो ये भी एक पेयर बना। अब आगे देखिए, क्या हम आगे कहीं पे पहुंच पाएंगे? जैसे यहां पे एच है, तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस और टी, ठीक है। तो यहां पे एच से एक तो एस का पेयर बनेगा और एच से ही यहां पे टी का पेयर बनेगा। सिमिलरली आप आई से देखेंगे, आई से जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये आई से एक तो एस का पेयर बनेगा, एक आई से टी का पेयर बना। तो टोटल पेयर कितनी बनी अब हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 पेयर बनी, इसमें 12 पेयर बन रही हैं, तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये बहुत जो है जरूरी क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें कुछ ऑपरेशन लगाने के लिए बोला, थोड़ा लेंथी है, पढ़ने में लेंथी होगा बट इजी होता है क्वेश्चन। बोला गया इन ईच वोवल इन द वर्ड गैम्बल, ये गैम्बल वर्ड दिया गया, इज सब्सटीट्यूटेड बाय द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल को जो है सब्सटीट्यूट करें नेक्स्ट लेटर से। जैसे गैम्बल वर्ड आपने लिखा, जो भी यहां पे ऑपरेशन लगाने के लिए बोला गया है उसको हमने क्या करना, साथ साथ में लगाते जाना कि वोवल को नेक्स्ट लेटर से सब्सटीट्यूट करना है। तो ए में नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? बी, और ई में नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? एफ, यही बनेगा। और आगे बोला है एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्सटीट्यूटेड बाय द प्रीवियस लेटर। प्रीवियस लेटर की बात हो रही है, तो जी के पहले क्या आता है? जी के पहले आता है एफ, ठीक है। एम के पहले क्या आएगा? एम के पहले आएगा एल, ठीक है। बी के पहले ए, और सी के पहले क्या बनेगा? सी के पहले बनेगा के। हमें क्या बताना है? देन ये बना दिया हमने, इफ द न्यू लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आगे हमें इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लगाना है। सिंपली क्या होगा, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो लेफ्ट टू राइट ही हम इसमें बनाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट देखिए, यहां पे ए आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा? बी, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद एफ ही बन रहा है, तो 2 एफ है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है? एल के, फिर उसके बाद बन रहा है एल। तो ये हमारे पास जो है अरेंजमेंट बना, जो भी यहाँ पे इन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा जो है फोर्थ बन रहा है राइट हैंड से? राइट हैंड साइड से हमारा फोर्थ कौन सा बना है? तो 1 2 3 4, ये एफ बन रहा है इसका ऑप्शन डी में, जो कि बन रहा है, ये हमारा आंसर बन रहा है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मार्टिना विच रिमेन सेम इन द पोजीशन इफ दे आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो इस तरह से आपके पास ये वर्ड है, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लास्ट के 3 में थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस में लिख लेता हूं, ये वर्ड है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो आप देखिए यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ए, फिर ए, फिर उसके बाद क्या बनेगा, इसमें अल्फाबेटिकली बन रहा है आई, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा एम,
फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा N, फिर बनेगा R, फिर बनेगा T। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्ड अल्फाबेटिकली हमने रीअरेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं इफ दे आर अरेंज, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मार्टिना विच रिमेन इन द सेम पोजिशन एज दे अपीयर इन दी गिवन वर्ड। ठीक है, जो भी हमारा वर्ड है, तो ये इसमें सेम पोजीशन में तो यही एक जो है लेटर रह रहा है। हमें बताना था कि कितने लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं, तो कितने बन रहे हैं, सिर्फ एक लेटर बन रहा है। तो क्या इसका आंसर बन रहा है, यह आंसर आएगा ए। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताया गया डिक्शनरी की फॉर्म में हमें लिखना है। तो डिक्शनरी में किस तरह से आता है, पहले आते हैं ए से शुरू होगा, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से जो वर्ड रहते हैं उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन री अरेंज इन द गिवन वर्ड, ठीक है, सीक्वेंस विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी की फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, उसको बनाना है। तो ये हमारे वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली नंबर दिए हैं, तो इसको आप यहाँ से नंबरिंग देख सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इनको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में बताना है कि कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर को देखें, तो फर्स्ट लेटर में L M M F L कौन सा बनेगा। अल्फाबेटिकली देखें तो हमारे पास ये F बनता है पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, ये कौन सा है, 4। तो 4 से हमारी ये ऑप्शन है 2, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब आप देखिए 4 आ गया, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, F के बाद आएगा इसमें ये L, फिर उसके बाद M आएगा। ठीक है, तो L I, ठीक है, LIC LIB। देखो इसमें पहले 2 लेटर जो हैं वो सेम है, तीसरे लेटर पे ध्यान दो, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है। तो दोनों में से पहला कौन सा है, जो इसमें ऑर्डर में कौन सा आएगा, पहले ऑर्डर में जो पहले होगा वो B बनेगा, दैट इज 1 इसमें बनेगा। तो ये हमारी 4th ऑप्शन ही बन रही है। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है। अब देखिए बाकियों को भी हम ऑर्डर में लगा के देखते हैं, 4 और 1 तो बन गया। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा बनेगा। अब देखिए क्योंकि LI है तो ये 5 ही इसका बनेगा, 5 भी हमें मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मिक्सचर और मोडेस्टी में पहले कौन आएगा। अब आप देख सकते हैं कि पहला लेटर तो सेम है, सेकेंड लेटर जो है उसमें बन रहा है I और इधर बन रहा है O। तो अल्फाबेटिकली तो I ही पहले आएगा, इसका मीनिंग है कि 3 बनेगा। तो 3 और 2 ये हमारा ऑर्डर बन रहा है और यही ऑर्डर हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि फुल निकालने की जरूरत है उसमें। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गई, या तो पहली होगी या फिर 4th, और सेकंड क्या था, इसमें हमें सेकंड लेटर से ही पता, सेकंड नंबर जो यहाँ पे था उसी से पता चल जाना था कि कौन सा इसका आंसर बनना था। ओके, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है। यहाँ पे नंबर हम कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। कौन कौन सा इसमें से ऑर्डर कौन सा बनेगा, हमें बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा सीक्वेंस बनेगा, करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो उसमें से आप देखिए इन सब में जो हमारा सबसे पहला लेटर है वो बन रहा है बी। ठीक है, बी से कोई भी नहीं है, फिर बन रहा है सी। ओके, फिर बनेगा ई, फिर बनेगा लास्ट में पी। तो लास्ट में तो 4 मिल ही रहा है, 4 मिल रहा है हमें इनमें, बट हमें फर्स्ट का देखना है कि फर्स्ट में कौन सा बन रहा है। तो ये 2 मिल रहा है, तो 2 और 4 ये मिल रहे हैं, ये हमें बी ऑप्शन में ही मिल रहे हैं। ओके, बाकियों में हमारे पास क्या है, वो आगे पीछे दिए गए। अब देखिए 2 पे ये मिला, सॉरी फर्स्ट जो है नंबर ये मिला। अब हम देखेंगे इस 2 के बाद जो पहला हमारा बन रहा है अल्फाबेटिकली, उसके बाद कौन सा बनेगा, बी के बाद सी, मतलब क्या बनेगा 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे EX है और EL है, तो E पहला लेटर आपका सेम है, सेकेंड लेटर को देखें तो क्या बन रहा है, ये XL के बाद आता है, तो मतलब यहाँ पे 5 आएगा, 5 भी मिल रहा है। फिर क्या बनेगा, फिर आएगा 3, फिर 4, तो यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम इन द मिडल ऑफ ऑल इफ ऑल आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको प्लेस करेंगे। कौन सा, देखिए सभी में क्या मिला है, सभी में हमें वो जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है। ठीक है, सेकंड लेटर की बात करें तो वो भी सेम मिल रहा है।
इवन थर्ड लेटर भी हमें सेम मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्थ लेटर को देखना कि अल्फाबेटिकली कौन सा इसमें से पहले बनेगा। अब देखिए इसमें मिल रहा है आई, इसमें पी, इसमें एस, इसमें डी, इसमें एम। तो अल्फाबेटिकली देखें तो ये डी ही बनेगा पहला। देखो इस तरह से जब हम इसको अरेंज कर देंगे, इस तरह से हमने अरेंज कर दिया वर्ड्स को, तो उसमें जो मिडल होगा मतलब थर्ड जो बनेगा वही हमारा मिडल बनेगा। तो वही हमें देखना है कि थर्ड वर्ड कौन सा है, थर्ड वर्ड। ठीक है, तो ये ABCD करके यहाँ पे ऑप्शन दिए। अब ये बना हमारा पहला। सेकंड को देखते हैं, इस D के बाद कौन सा बनेगा। D के बाद अगर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ये I बना है, मतलब यहाँ पे बनेगा ये सेकंड बनेगा। ओके, अब हम थर्ड को देखते हैं, PSM, तो कौन सा बनेगा, M पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसका मीनिंग है कि थर्ड ये है और यही हमारा आंसर बनेगा। ओके, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कौन सा बनेगा, ये P बनेगा, क्योंकि P और S में P पहले आता है तो फोर्थ, और ये बनेगा फिफ्थ। अगर इसमें लास्ट पूछा तो तब भी हम इसमें बता पाते। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकली इनको प्लेस करना है। तो इसमें भी हमारा जो है मिडल जो वर्ड कौन सा बनेगा। अब देखिए सेंटिनल, सेंटिमेंटली, सेंटिशियस और सेंटेंस और सेंटिमेंटलाइज, कौन सा बन रहा है। देखिए SENTI, SENTI, SENTE, SENTE, SENTI। तो इसमें से हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में ही देखना है, क्योंकि I से पहले E आता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसमें देखिए यहाँ पे SENT, इसमें अगर हम देखें दोनों में तो ये EN तक हमारे पास सेम है, उसके बाद क्या आ रहा है, T आ रहा है और C आ रहा है। तो कौन सा पहले आएगा, पहले तो C वाला ही बनेगा। तो ये D ऑप्शन जो है हमारा पहला बनेगा, फिर उसके बाद ये दूसरा बना, तीसरे को देखेंगे हम इन तीनों में से। तो SENTIN, SENTIM, SENTIM। अब इन दोनों में देखिए ये वाला बनेगा हमारा फिफ्थ, इन दोनों में से हमारा थर्ड और फोर्थ बनेगा। अब क्योंकि SENTIMEN, देखो यहां तक जो है आपका इवन ये L, ये इसमें जो है थर्ड लास्ट तक आपका सेम बन रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें L और I में से हमें चेक करना है कि कौन सा पहले बनेगा, क्योंकि ये जितना भी वर्ड है इसमें से इसके लास्ट के दो लेटर को छोड़ के बाकी सारे सेम बन रहे हैं, इसके साथ कॉमन बन रहे हैं। तो L और I में से पहले आता है I, तो ये बनेगा हमारा थर्ड और ये बनेगा फोर्थ, और यही हमारी ऑप्शन बनेगी ऑप्शन E। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसमें। आई होप आपने क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। और अभी मैं बताना चाहता हूं अभीपीडिया के माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्स क्या है, आप कोई भी जो है सब्जेक्ट उठा के देखें तो उसमें आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम इसी अल्फाबेट टॉपिक को ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करूं, तो अभीपीडिया आपकी हेल्प करेगा आपको माइक्रो कोर्स देके। माइक्रो कोर्स में क्या होगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ इनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे या वेब नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी आपको बहुत ही लो प्राइसेस पे। ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये जो है टॉपिक आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक सा बताया और छोड़ दिया। इसमें आपको लेवल मिलेंगे, इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इस तरह से आपको इनमें बताया जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले बेसिक बताया जाएगा, फिर उसमें कुछ MCQ प्रैक्टिस करवाए, फिर हाई लेवल, फिर उसके हायर लेवल। तो इस तरह से आप इसको जो है टॉपिक को कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभीपीडिया। एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड जो है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।